इस मूवी के शुरुआत में हमें नामी नाम की लड़की को दिखाई जाता है और ये लड़की सारा दिन अपने मोबाइल पर ही लगी रहती है। अब दिन भर काम करने के बाद वो रात के वक्त पार्टी खत्म करके बस में बैठकर अपने घर जा रही थी और उस बस में ही उसकी आंख लग जाती है और उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और उसे पता भी नहीं होता। जब उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने मोबाइल के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वो अपना मोबाइल वही छोड़कर घर पर आ जाती है और उसका वो मोबाइल एक लड़के को मिल जाता है और अपने घर पर नामी बड़ी गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी उसकी एक फ्रेंड आकर उसे जगाती है और नींद से जागने के बाद उसको याद आता है कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं है, मोबाइल कहीं पर खो गया है और अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। जब उसे अपना फोन नहीं मिलता तो वो अपने मोबाइल पर कॉल करती है और उसका फोन एक औरत उठाती है। अब बात ये थी कि जिस लड़की के पास उसका फोन था वो अपने मॉम के एक रिकॉर्डिंग के जरिए उससे बात कर रहा था, यानी कि उसकी मॉम ही बोल रही थी और वो लड़का उसकी मॉम की ही आवाज नामी को सुना रहा था। अब वो औरत उसे कहती है कि तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है और उसे एक होटल में बुलाती है और वो मान भी जाती है। अब वो लड़का उसका मोबाइल चेक कर रहा था लेकिन पासवर्ड होने की वजह से उसका मोबाइल ओपन नहीं हो रहा था और इसी की वजह से उस लड़के को गुस्सा आता है और गुस्से में उस मोबाइल की स्क्रीन को तोड़ देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाई जाता है कि शहर से दूर एक जंगल में एक लड़की की लाश मिली है और काफी बेरहमी से उस लड़की को मारा गया था और इस केस को एक ऑफिसर देख रहा था और अपने छोटे ऑफिसर से वो कहता है कि इस मर्डर का शेक मुझे अपने बेटे जून पर है, क्योंकि वो पिछले 7 सालों से घर से गायब है और ये जून कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसे उस लड़की यानी कि नामी का मोबाइल मिला था। और उसका साथी कहता है कि आपको सिर्फ आपके बेटे पर शक है मगर उसे पकड़ने के लिए हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। और यहाँ पर नामी अपने डैड के होटल में आकर उनसे मिलती है। तभी नामी को पता चलता है कि उसके डैड का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और ये जानकर वो भी काफी खुश होती है। और तभी नामी के पास उसी औरत की कॉल आती है जिसके पास उसका मोबाइल था और वो औरत कहती है कि तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन गलती से टूट गई है और मैंने उसे रिपेयर करने के लिए रिपेयरिंग शॉप पर भेज दिया है और उसके मैंने पैसे भी दे दिए हैं और तुम उस दुकान पर जाकर अपना मोबाइल ले सकती हो। और थोड़ी देर बाद नामी अपना मोबाइल लेने के लिए उस दुकान पर पहुंच जाती है और वहाँ पर उसे जून भी दिखाई देता है मगर उसने अपने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। और तभी जून नामी से मोबाइल रिपेयर करने के बहाने उसका पासवर्ड भी पता कर लेता है और उसी दौरान उसके मोबाइल के अंदर एक हैकिंग हार्डवेयर चिप लगा देता है और उसके मोबाइल का एक डुप्लीकेट फोन बनाकर नामी को दे देता है और वो भी वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर नामी अपने फोन पर जो भी करते वो सब कुछ जून को दिखाई देने लगता है जैसा कि उसने उसका फोन हैक कर लिया हो और वो पूरी तरह से नामी के फोन को भी चला सकता था। उसके कॉल मैसेजेस और वो किससे बात करती है और यहाँ तक कि वो कैमरे के जरिए नामी पर नजर भी रख रहा था। और जब रात के वक्त नामी अपने डैड के होटल में काम कर रही थी तब जून भी वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आता रहता हूँ और वो नामी की पसंदीदा चीजें खाने पीने के लिए मंगवाता है, क्योंकि अब वो नामी के मोबाइल पर अपना पूरा कंट्रोल लेकर बैठा था तो उसे सब पता था कि नामी को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। यहाँ तक कि नामी मोबाइल पर अपनी कौन सी गेम खेलती है ये भी उसको पता था। अब वो नामी को इसी टेक्निक के जरिए इम्प्रेस करता है और वो नामी को बताता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी नामी के डैड उनको बात करते हुए देख लेते हैं। अब देर रात तक नामी अपने दोस्तों से बात करते करते सो जाती है और पूरी रात भर जून उसका मोबाइल चेक कर रहा था और इसी की वजह से वो उसके बारे में हर एक जानकारी और उसका राज जान सकता था। और अगली सुबह नामी अपने ऑफिस आती है। दरअसल वो एक कंपनी में काम करती थी और दूसरी तरफ जून उस लड़की की जानकारी चेक कर रहा था जिस लड़की को उसने मारा था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसकी लाश जंगल में मिली थी। और इसके बाद वो अपना शिकार नामी को चुनता है और यहाँ पर नामी के पास उसकी बॉस आती है और उसे कहती है कि हमारी कंपनी को एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट मिला है और तुम्हारा अच्छा सा काम देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसी की वजह से मैंने तुम्हारी सैलरी को दुगना कर दिया है, मगर तुम इस बारे में अपने बाकी साथियों को प्लीज मत बताना। अब इनकी सारी बातें जून ने भी सुन ली थी। और दूसरी तरफ वो ऑफिसर यानी कि जून के डैड घर पर आकर अपने वाइफ से बात कर रहे थे मगर जून के बारे में उसे कोई भी बात नहीं बताते। मगर जून के डैड को पता था कि जून और उसकी माँ आपस में बातें करते हैं। अब जून के डैड अपने वाइफ से कहते हैं कि जंगल में शहर की एक लड़की का बहुत बुरी तरीके से खून हुआ है और उस खून का शक मुझे अपने बेटे जून पर है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि तुम और तुम्हारा बेटा आपस में बात करते हो। और ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मुझे मेरे बेटे पर बहुत विश्वास है। और उसी वक्त जून के डैड के पास एक मैसेज आता है। वो मैसेज उनके एक ऑफिसर का था। उसमें लिखा था कि मुझे जून के लोकेशन का पता चल चुका है। और इधर नामी भी काफी खुश थी और अपने कंपनी के प्रोजेक्ट के काम पर लगी थी। और यहाँ पर जून नामी के घर पर आ जाता है, उसकी काफी सारी चीजें चेक करता है और वहाँ पर उसे नामी का एक दूसरा मोबाइल भी मिल जाता है। और तभी उसे पता चलता है कि नामी दूसरा मोबाइल भी यूज करती है
और यहाँ पर जून के डैड का ऑफिसर उन्हें बताने लगता है जून जहाँ पर रह रहा है वो जगह किसी को भी मालूम नहीं है। वो चोरी चुपके से वहाँ पर रह रहा है और जून के डैड उसे ढूंढने के लिए अकेले ही गाड़ी से निकल पड़ते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसके घर के अंदर जाकर वहाँ के हर एक सामान की तलाशी लेने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद जून भी वहाँ पर आता है और उसे वहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि घर के अंदर कोई घुसा है। और जब जून दरवाजे के एक छेद से अंदर झांक कर देखता है तो वहाँ पर उसे उसके डैड दिखाई देते हैं और उसके डैड को अंदर उस लाश पर लगी नेल पॉलिश भी मिल जाती है। और इसी वजह से उसके डैड को पता चल जाता है कि ये खून उसके बेटे जून ने ही किया है। और ये सब देखकर जून बड़ी चालाकी से अपने डैड को बाहर बुलाता है और जब उसके डैड फिर से अंदर जाते हैं तो जून ने वहाँ की हर एक चीज को मिटा दिया था और उसके पूरे सबूत भी उसने मिटा दिए थे। और जून फिर एक बार नामी के डैड के होटल में जाता है और नामी के डैड से कहता है कि मैं यहाँ पर आता रहता हूँ, शायद आपने मुझे कभी देखा नहीं होगा। और उस होटल की सबसे बढ़िया और जबरदस्त शराब मांगता है और नामी के डैड समझ जाते हैं कि यह हमारा रेगुलर कस्टमर नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, यानी कि ये रोजाना यहाँ पर नहीं आता। और इसके बाद नामी भी वहाँ पर आती है और वो उससे बातें करने लगता है। अब इसके बाद नामी और उसके डैड अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। तब नामी के डैड उससे कहते हैं कि वो लड़का यानी कि जून बहुत झूठा इंसान है और वो हमसे कुछ छुपा रहा है। उससे पहले वो कभी भी होटल में नहीं आया और वो पहली बार ही आया है। मुझे वो लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा और तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा होगा। जिस पर वो कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, मगर ठीक है, मैं उससे दूर ही रहूंगी। अब यहाँ पर बात ये थी कि इनकी सारी बातें जून ने भी सुन ली थी। अब रात के वक्त नामी अपने दोस्त के साथ होती है और जून के बारे में भी वो अपने दोस्त को बताती है। वो कहती है कि वो अगर अपना चश्मा उतार दे और थोड़े बाल कटवा ले तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और उसकी दोस्त कहती है कि मैं भी उसको देखना चाहती हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर नामी कहती है ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ऑफिसर उस मरने वाली लड़की की मॉम को आकर मिलता है और उस लड़की की मॉम उसे बताती है कि मेरी लड़की का मोबाइल कहीं पर गिर गया था और उसको वही मोबाइल एक दुकान पर रिपेयर होकर मिल गया था। और उसके बाद ही उसके साथ कुछ अजीब सी चीजें होना शुरू हो गई और फिर बाद में उसे किसी ने मार दिया। और ऑफिसर उस लड़की की मॉम से वादा करते हैं कि मैं उस खूनी को जरूर पकड़ कर लाऊंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और यहाँ पर जब नामी के डैड किसी काम से बाहर आते हैं तो जून उनके ऊपर हमला कर देता है और इसी रात उसी जंगल में से 8 लाशें भी मिलती है। और ये सब देखकर उस ऑफिसर को काफी बुरा लगता है। और इसके बाद जब नामी की आंख खुलती है तो वो अपने मोबाइल पर देखती है कि उसकी बॉस की काफी कॉल्स आ चुकी थी और अपने मोबाइल पर उसे बहुत सारे मैसेजेस भी दिखते हैं। और उस मैसेजेस में नामी ने भी अपने दोस्तों को काफी बुरा भला कहा होता है और अपने बॉस को भी उसने काफी उल्टी सीधी बातें की थी। और उसने एक पोस्ट के जरिए बता दिया था कि उसके बॉस ने उसकी सैलरी को दुगना कर दिया था। और जब वो अपने ऑफिस जाती है तो उसकी पूरी टीम उससे काफी नाराज थी और नामी सबको बताती है कि मुझे पता नहीं कि वो सब किसने किया, क्योंकि मैंने किसी को भी मैसेज या पोस्ट नहीं डाली, मगर कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था और उसके बॉस ने भी उसको जॉब से निकाल दिया था। और नामी भी अपने बॉस को काफी समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे लगता है कि मेरा मोबाइल किसी ने हैक कर लिया है और कोई मुझे फंसा रहा है और मेरे मोबाइल को किसी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जिस पर उसकी बॉस उसे ये सब साबित करने के लिए कहती है और धक्के मारकर उसे ऑफिस से बाहर निकालती है। और इन सब चीजों से नामी को काफी बुरा लगता है और इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाकर उसे ये सब बताकर काफी रोने लगती है और उसकी दोस्त उसे सहारा देकर उसे किसी तरह संभालती है। और ये भी चीज जून ने देख ली थी और सुन ली थी और उसे पता चलता है कि नामी अपने दोस्त के काफी करीब है और वो सोचता है कि पहले उसके दोस्त को उसके रास्ते से हटाना होगा। नामी और उसकी दोस्त पुलिस स्टेशन जाती है और इन सब हरकतों के बारे में बताती है। इस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि यह सब तुम्हारे साथ ऑनलाइन हादसा हुआ है और इसमें मैं आपको कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। और ये सब सुनकर नामी के दोस्त को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर जून नामी के डैड के ही घर पर रह रहा था, क्योंकि उसने नामी के डैड को पकड़ कर रखा था और उसके डैड के मोबाइल से भी नामी को मैसेज भी करता था, ताकि नामी को कोई भी शक न हो कि किसी ने उसके डैड को किडनैप कर लिया है। और ये दोनों एक जगह पर जाकर सोचने लगती है कि ऐसा कौन कर सकता है। और यहाँ पर नामी की फ्रेंड कहती है ये सब पता करने के लिए हमें ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो कि इस कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बारे में काफी माहिर हो। और ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर जून भी आ जाता है और नामी उसके लिए जूस लाने के लिए जाती है। और जून नामी के दोस्त के साथ बैठकर नामी का मोबाइल चेक करने लगता है और वो नामी को बताता है कि किसी ने तुम्हारे मोबाइल को हैक कर लिया है और उस इंसान ने तुम्हारे मोबाइल में ऐसा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगाया है जिसकी वजह से तुम्हारा फोन पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में है और तुम्हारे मोबाइल को वो अपनी मर्जी से भी चला सकता है।
अब जून नामी को बाहर बुलाता है और उसे कहता है कि यह सब काम तुम्हारे किसी करीबी दोस्त का या रिश्तेदार का लग रहा है और उसे तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड भी शायद पता होगा और इसी वजह से उसे आसानी से ऐसा करने का मौका मिला है। और तभी नामी की दोस्त उन दोनों की तस्वीर खींच लेती है। ये देखकर नामी को बहुत ही अजीब लगता है। अब दोबारा नामी और उसकी दोस्त उस होटल में बैठे थे, तभी उसकी दोस्त उसको एक न्यूज दिखाती है और उस न्यूज में बताया था कि पुलिस को जंगल में से 8 लाशें मिली है। मगर यहाँ पर बात यह थी कि नामी उसकी दोस्त की एक भी बात नहीं सुन रही थी। तभी नामी की दोस्त उसको पूछती है कि तुम मेरी बातों को इग्नोर क्यों कर रही हो और शायद तुम्हारा मूड भी खराब है, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है। और उसकी ये बात सुनकर नामी उस पर भड़क जाती है। नामी कहती है कि मुझे सिर्फ तुम पर ही शक है, तुमने ही मेरे साथ ऐसा किया होगा ना, क्योंकि मेरे मोबाइल का पासवर्ड सिर्फ तुम ही जानती हो। और ये सब सुनकर उसकी दोस्त को काफी बुरा लगता है। उसकी दोस्त कहती है कि सिर्फ 2-3 दिन हो गए उस लड़के को तुम्हारी जिंदगी में आकर और उसकी बात मानकर तुम मुझ पर शक कर रही हो। अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाती हूँ। और इतना कहने के बाद नामी से अपनी सालों पुरानी दोस्ती तोड़कर वहां से चली जाती है। उसकी दोस्त रास्ते में जाते जाते रो रही थी और काफी दुखी थी और ये सब जून भी देख लेता है। अब दूसरी तरफ जब पुलिस उन मरे हुए 8 डेड बॉडीज को चेक कर रहे थे, तभी उसके साथ वो उनका सामान भी चेक कर रहे थे। तभी एक ऑफिसर को जून के पास का एक मोबाइल भी मिल जाता है और ये देखने के बाद वो ऑफिसर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने बड़े ऑफिसर से कहता है कि ये सब काम आपका बेटा ही कर रहा है और उसे जल्द से जल्द हमें पकड़कर रोकना होगा, क्योंकि ये सब घटनाएं आगे और भी ज्यादा होने की संभावना है। और इस पर वो ऑफिसर कहता है कि सबसे पहले तुम उस मोबाइल की दुकान को ढूंढो जहाँ पर जून काम करता है। और उसका साथी हाँ बोलकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और नामी अभी तक उसी होटल में बैठी थी और वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी और अपना और अपने दोस्त के साथ का वीडियो देख रही थी। वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल नीचे पटक देती है, जिसकी वजह से उसकी स्क्रीन टूट जाती है। और यहाँ पर इन दोनों ऑफिसर को उस मोबाइल की दुकान भी मिल जाती है और वहां पर जाकर वो देखते हैं कि जून ने वहां की हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से तबाह कर दिया था। लेकिन वहां पर पड़े कुछ पेपर्स के जरिए उनको उस 8 कस्टमर के बारे में पता चलता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिनकी लाशें उन्हें जंगल में से मिली थी। अब यहाँ पर वो ऑफिसर बताता है कि मुझे 9th नंबर की लड़की की भी डिटेल्स मिल गई है, जो कि उन्हें जून के घर पर मिली थी और वो लड़की मरने वाली है, तो अब हमें उसको बचा लेना चाहिए। और ये बात सुनकर उसका साथी कहता है कि हमें इन चीजों को खबरों में देना चाहिए ताकि जून को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और शहर के पूरे लोग इस चीज के बारे में जान सके। और तभी हम देखते हैं कि नामी भी वहां पर आ गई थी और उसने चुपके से इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। और जब वहां पर नामी जून का नाम देखती है तो उसे पता चल जाता है कि किसी और ने नहीं बल्कि जून ने उसे फंसाया है और उसने उसके मोबाइल का इस्तेमाल करके उसने ये सारे मैसेजेस और पोस्ट शेयर की थी। और इसी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरी नौकरी से भी मुझे निकाल दिया गया और मेरी इतनी अच्छी दोस्त मुझे छोड़कर चली गई। और ये सब सोचकर नामी काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। अब नामी उस मोबाइल रिपेयरिंग कंपनी में कॉल करती है और उसे पता चलता है कि इस नाम का कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर काम नहीं करता। और यह सुनकर नामी को जून पर काफी गुस्सा आता है और वो फैसला करती है कि मैं कैसा भी करके मेरा बदला उससे लेकर उसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। मगर ये ऑफिसर नामी को ये नहीं बताते कि जून ही एक सीरियल किलर है और न जाने उसने कितने सारे मासूमों की जान ली है। मगर वो ऑफिसर सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं भी जून को पकड़ना चाहता हूँ, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। और तभी नामी उन ऑफिसर को कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं उसे काम के बहाने अपने घर पर बुला लूंगी और आपको भी मैं समय रहते बता दूंगी और आप ठीक उसी समय आ जाना। जिस पर वो दोनों ऑफिसर मान जाते हैं। और फिर क्या, अगले ही दिन जून के मोबाइल पर नामी मैसेज करती है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है और वो दोनों पुलिस ऑफिसर नामी के घर के नीचे ही जून के आने का इंतजार कर रहे थे। अब अपने जून भाई भी काफी होशियार है। अब यह लड़का यानी कि जून नामी के ख्वाहिश के मुताबिक अपने बाल कटवा कर और अपना चश्मा उतार कर उसे मिलने के लिए जाता है और वो उसके घर के नीचे आ चुका था और नामी ऊपर तैयारियां कर रही थी। और तभी नीचे ये दोनों पुलिस ऑफिसर जून को पकड़ लेते हैं। मगर उसका चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि ये जून नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि उसका हुलिया बदलने के कारण वो उसे पहचान नहीं पाए। और जून उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाऊंगा क्योंकि मैं बेकसूर हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मुझ पर शक करके मुझे तुम गन दिखा रहे हो। जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि शायद हमें गलतफहमी हो गई थी और जून उन्हें इग्नोर करके वहां से चला जाता है। और तभी ये दोनों ऑफिसर ऊपर आकर नामी से मिलते हैं। नामी उनसे कहती है कि मुझे जून का मैसेज आया है, वो कह रहा है कि मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, बाद में तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा और मैं अपना मोबाइल ठीक करने के लिए दे रही हूँ
तब तक मैं दूसरा मोबाइल इस्तेमाल करूंगी और जब मेरा पहला मोबाइल मुझे मिल जाएगा हम उसे पकड़ लेंगे। जिस पर ये ऑफिसर भी मान जाते हैं और तभी इस बड़े ऑफिसर को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है ये सारे खून किसी और ने नहीं बल्कि आपके बेटे जून ने ही किए हैं और ये बात अब सभी लोगों को पता चल गई है और आपको इस केस से अब दूर ही रहना होगा ताकि आप किसी मुसीबत में ना पड़े। ये सुनकर ये काफी परेशान हो जाते हैं। अब नामी अपने दूसरे मोबाइल में अपना सिम डालकर उसे चालू करती है और बाहर आती है और एक ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी जान को भी खतरा है, तुम ऐसी जगह पर चली जाओ जहां पर तुम सेफ रह सको। वो कहती कि मैं अपने डैड के घर पर चली जाती हूँ और वही मेरे लिए सबसे अच्छी जगह होगी। और उसके बाद नामी उस ऑफिसर के साथ वहां से जाने के लिए निकलती है। वहां पर वो पहुंचती है तो वो ऑफिसर उसे अपना एक कार्ड देता है जिस पर वो कहती है कि ठीक है, कुछ भी हुआ तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। और वो घर के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर वो अपने डैड को आवाज देने लगती है कि डैड मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और फिर एक कमरे में जाकर अपना मोबाइल देख रही थी तभी जून के एक नंबर से उसे मैसेज आता है और नामी जब उसे कॉल करती है तो उसके मोबाइल की रिंग उसी के घर में सुनाई देती है। वो सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और तुरंत ऊपर जाकर चेक करती है मगर वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वो काफी डरी हुई थी, इसलिए उस ऑफिसर को तुरंत कॉल करने लगती है। मगर तभी उसका नया मोबाइल भी अपने आप चलने लगता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि जून ने इस मोबाइल को भी हैक कर लिया है। उसे अपने डैड की काफी चिंता लगी थी तो उन्हें वो ढूंढने लगती है और तभी उसे जून मिल जाता है और वो कहता है कि तुम अपने डैड को अगर जिंदा देखना चाहती हो तो तुरंत उन दोनों ऑफिसर को बता दो कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम अब 2-3 दिनों बाद मिलेंगे। और वो अपने डैड की जान बचाने के लिए ठीक ऐसा ही करती है और जून से कहती है कि मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था, तुमने मुझे ही क्यों चुना। इस पर जून कहता है मुझे तुम्हारा मोबाइल एक बस में मिला था और इसलिए मैंने तुम्हें अपना शिकार चुना क्योंकि मोबाइल के जरिए मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया था, तो भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ता। फिर वो नामी को उसके डैड के पास लेकर जाता है जिन्हें बाथरूम में बांध कर रखा हुआ था और जून नामी को मारने की धमकी देता है जिस पर नामी कहती है कि तुम मेरे डैड को प्लीज मत मारो और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जून उसे खुद की मदद से टेप से बांधने के लिए कहता है और जब नामी ऐसा करने लगती है तो जून भी उसके डैड को मारने के लिए टब में पानी छोड़ने लगता है और ये सब नामी भी देख रही थी और वो उदास होकर रोने लगती है और इसी के साथ वो जून को काफी गालियां देने लगती है और जून उसके मुंह पर टेप चिपका कर उसे ठिकाने लगाने के लिए बाथटब में छोड़ देता है जो कि पूरा पानी से भर गया था और उसकी फोटो खींचते हुए उसकी मासूमियत पर वो हंस रहा था। और थोड़ी देर बाद वहां से बाहर निकल आता है और तभी उसे उस पुलिस ऑफिसर का कार्ड मिलता है जिस पर लिखा था कि नामी सिर्फ कॉल करना, मैसेज नहीं। मगर जून ने तो नामी से मैसेज करवाया था तो उन्हें पता चल गया था कि जरूर ये सब कुछ जून ने ही किया है। तो इसका मतलब ये था कि वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आ रहे थे। अब जून को भी एहसास हो जाता है कि कोई उस घर में घुसा है और तभी एक ऑफिसर आकर उसे पकड़ लेता है मगर पीछे से उसके डैड यानी कि दूसरा ऑफिसर आकर उसे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हमें अभी तक की सबसे सस्पेंसियस बात पता चलती है कि जून इस ऑफिसर का बेटा नहीं होता और वो ऑफिसर अपने बेटे के बारे में पूछता है। अब यहाँ पर पानी में डूबकर नामी मरने ही वाली थी तभी उस ऑफिसर का एक साथी उसे किसी तरह से पानी से बाहर निकालता है और वो किसी तरह बच जाती है। और यहाँ पर वो ऑफिसर उसे मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ देते हैं और अपने बेटे के बारे में पूछते हैं जिस पर जून कहता है कि डैड मैं ही आपका बेटा हूँ, जिस पर वो ऑफिसर मान भी जाता है मगर जून उस पर हंसने लगता है। वो कहता है कि कितने बेवकूफ आदमी हो तुम्हें अपने बेटे का चेहरा भी मालूम नहीं है, जिसकी वजह से ऑफिसर भड़क जाता है और दोबारा उसे मारने लगता है। और यहाँ पर नामी भी होश में आ चुकी थी और वो देख रही थी कि वो ऑफिसर भी उसके डैड को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑफिसर जून के बैग का सामान भी चेक करने लगते हैं जिसमें उन्हें जून के अभी तक के सारे शिकारों का सामान मिलता है। यहाँ तक कि सबसे पहले वाले शिकार की भी डिटेल्स उन्हें मिल जाती है और यह पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि इस ऑफिसर का पहला बेटा जून था। और इस ऑफिसर को इस खतरनाक खूनी के पास उसके बेटे और वाइफ की सारी डिटेल्स भी मिल जाती है, यानी कि उनका बेटा 7 साल पहले ही गायब हुआ था। और यहाँ तक कि यह खूनी 7 साल पहले से ही जून का हुलिया और नाम दोनों इस्तेमाल करके यह सब कर रहा था। और यह सब जानकर उस ऑफिसर को काफी दुख होता है और गुस्से में उस किलर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और वो किलर कहता है कि मैं अभी भी जून बनकर तुम्हारे वाइफ से बात करता हूँ, कितने भोले और मासूम लोग हो आप। और उसकी ये सारी बातें नामी भी सुन रही थी और वो गुस्से से बाहर आती है और उस ऑफिसर के पास की गन लेकर उसे मार देती है। और तभी उसके डैड को भी होश आता है और नामी अपने डैड के गले से लगकर काफी रोने लगती है। और तभी इन दोनों को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और यहाँ पर पुलिस भी सभी मरने वाले लोगों की डिटेल्स इकट्ठा कर रही थी और शहर के सभी लोगों को इस खूनी के बारे में पता चल जाता है। और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नामी अपने डैड के साथ होटल में थी तो कोई चुपके से उसकी वीडियो बना रहा था और उसे खुद नामी भी देख लेती है मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कौन है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलता है एक नई शानदार वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।